धन्यवाद। हम लोग जितना धन्यवाद दें आप लोगों का उतना कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने हर बार हर समय आप लोग इतने सक्रिय रहते हैं। अपनी जान के बारे में आप लोग नहीं सोचते, अपनी सेफ्टी के बारे में आप लोग नहीं सोचते हो। आप आगे दूसरे की सेफ्टी के बारे में, पेशेंट की सेफ्टी के बारे में, पेशेंट की ट्रीटमेंट के बारे में, पेशेंट के बारे में आप लोग इतना, आप लोगों के मन में जो ये भावना है, ये जो सेवा की भावना है, ये इतनी बहुत है। तो इसकी बहुत हम लोग जितना आप लोगों का आभार व्यक्त करें उतना कम हो, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। आपको एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आप लोगों का बहुत ही ऐसा वो रहता है कि क्योंकि आप डायरेक्टली इन टच होते हैं पेशेंट से, तो और उस समय पता भी नहीं होता कि बीमारी क्या है, और उस समय आप लोग अपने बारे में नहीं सोचते और पेशेंट के बारे में सोचते हो, वो कैसे ठीक हो उसके बारे में सोचते हो। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? मैं मानती हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। आज आप लोग जो जनता की सेवा करते हैं उसके सामने तो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में कोई भी हो, सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि जनता की सेवा, जन सेवा करने में तो आप लोगों का योगदान है, हम सबसे ज्यादा। तो आपका तो बहुत बहुत आभार। आप लोगों के लिए तो मैं मानती हूँ कि सरकार जितना करे उतना कम है। तो मैं तो आपको यही आश्वासन आज देती हूँ कि हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए हम कर सके, वो हर संभव प्रयास करने का हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोगों का और अच्छा हो सके। हम लोग और क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने अभी बताया कि महिला सशक्तिकरण पे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और आज हमारी राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी दिशा पे काम कर रही है। साथ मिलकर जब काम होता है तो बहुत अच्छा काम होता है। तो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर दिशा में, हर सेक्टर में हमारी सरकार अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी। इसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, हर सेक्टर की सहयोग की जरूरत है, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग नहीं रहेगा, हर प्रोफेशनल्स का सहयोग नहीं रहेगा, तब तक कोई भी योजना या कोई भी स्कीम या कोई भी विकास के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है बहुत। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे लगता हम लोग बहुत सारे जो हम लोग हैं, हम लोग भी शायद नहीं होते, क्योंकि आप लोग जिस तरह से चाहे कोविड हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे कभी भी, ये तो मैं बात कर रही हूँ पैंडेमिक्स की और एपिडेमिक्स की, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी बीमारी के इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि उसका सही डायग्नोज हो पहले कि बीमारी है क्या, और उसका पूरा जो आप वही खाता ही होता है, इट्स लाइक अ फुल, उसका जो एक आप लोगों के द्वारा जो आप लोग जाते हैं, उसका पूरी ब्लड रिपोर्ट या और किसी चीज का पूरा जो डायग्नोसिस आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही द्वारा हम लोगों को मिलता है। आम जनता तक अगर कोई भी इलाज पहुंचाना हो तो बहुत जरूरी है कि लैब टेक्नीशियन जो पहली कड़ी होती है वो आप लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। उस इन्वेस्टिगेशन में आप लोग सबसे महत्वपूर्ण। तो आज आप लोग, मैं मानती हूँ कि सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर द हेल्थ सेक्टर, पर हर एक आदमी के लिए, हर एक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों की जो भूमिका होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोगों को मैं तो यही कहूंगी कि सरकार के द्वारा तो हर संभव प्रयास हम लोग तो करते आ रहे हैं। अभी आपने बताया थैलेसीमिया का भी जो बिल्कुल ही फ्री हो गया है, उसमें भी जो ब्लड की आवश्यकता होती है सरकार के द्वारा। अभी आपने कुछ बातें रखी हैं कि और भी जो विसंगतियां हैं बिटवीन द स्टेट,
उसको भी जो हमारे प्रदेश में और किसी और प्रदेश में नेबरिंग स्टेट में, उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है जिससे कि ये डिस्पैरिटी ना रहे और आप लोगों का अभी बहुत जल्दी है। पहले मैंने बोला कि हम लोग बिल्कुल अभी इसको जब हो जाएगा तब आप बुला के करिएगा, सम्मान और मुख्यमंत्री जी का भी करिएगा। अभी तो इसको एग्जामिन करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। डेफिनेटली हमारी मंशा तो यही है, सरकार की है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि ये डिस्पैरिटीज नहीं रहे। अभी भी सरकार इसी पे काम कर रही है कि किसी पे भी कोई भी, चाहे आप लोग हो या कोई भी हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी ये सेक्टर्स हैं अलग अलग, उन सब में डिस्पैरिटी ना रहे। जो दूसरे स्टेट में है उसी हमारे स्टेट में भी वैसे ही रहे, या फिर सुझाव आता रहे, आप लोगों का सहयोग रहे हम लोगों के साथ, तो बहुत सक्सेसफुली हम लोग राजस्थान को आगे बढ़ा सकेंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास भी कामयाब होते नजर भी आ रहा है कि कामयाब हो रहे हैं। विकसित भारत बनाना है, इसी कड़ी में राजस्थान को भी जोड़ा है और निश्चित रूप से राजस्थान बहुत जल्दी एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में आगे आने वाला है। हम देख रहे हैं हमारी तरफ से तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है सरकार की कि कैसे हम लोग, चाहे बजट के बाद में इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, चाहे कोई और योजना को लागू करने का काम हो, या कोई नई योजना स्कीम लागू करने की बात हो, हर व्यक्ति तक सरकार की हर योजना का, हर काम का लाभ कैसे पहुंचे, जानकारी कैसे पहुंचे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी भी पूरी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि ये सब होना चाहिए, क्योंकि आखिर किसके लिए होती है सरकार? सरकार आप लोगों के लिए होती है। वो हम लोगों को उसी इंटेंशन से काम करना चाहिए कि जब हमारे 5 साल पूरे हो तो हम जनता के बीच जब जाएं तो जनता को बोल सके कि हमने ये काम किया है। वी शुड हैव इट टू शो, द प्रूफ नीड्स टू बी सीन। अदरवाइज आप जाके मुझे नहीं लगता आजकल कोई भी ऐसे अपना इतना बड़ा अधिकार वोट का ऐसे ही किसी को दे देता है। इसलिए तो मोदी जी तीसरी बार गवर्नमेंट बना सके हैं, क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया है। वो ही रिजल्ट हम लोग भी दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों की जो भी मांगे हैं, कोई भी जो ऐसी बात है, वो आप बिल्कुल मुझ तक पहुँचाएं। प्रयास पूरा रहेगा कि हम उनमें काम भी करें और उन पर कैसे हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मिलकर कोई ना कोई तरीका निकालें कि हम लोग ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। और एक बार और मैं आपका आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बुलाकर मुझे इतना आभार, धन्यवाद। जय राजस्थान। बहुत बहुत